की आवाज आ रही थी। अरे उड़ा बीच में। वो तुमसे जो इश्क है वो कैसे ज़ाहिर करूं, मतलब अल्फाज ही नहीं है। हिंदू जा रहे थे, सभा जा रही थी और सभा को निहत्ते जा रहे थे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। टाइम हो रहा है 6:20। टाइसन को भी बस फ्रेश करवा के लाया हूँ और ये है कुछ हमारी आगे वाली बालकनी का व्यू। बहुत प्यारा सा ऑरेंज सन हुआ है। सितंबर शुरू हो चुका है तो सनराइज़ लेट होना शुरू हो चुका है। आप एक तो आपके बैकग्राउंड में इतनी साउंड है, प्लीज़ आप कहीं साइलेंट जगह पर जाके कॉल करिए। कौन था? अरे इंडीड में कहीं अप्लाई करा होगा। तो क्या कह रहे थे? उसके पीछे से ऐसे खो 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 की आवाज आ रही थी। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू और a beautiful red एल्बम दिख रहा है कहीं? एल्बम आदित्य एल्बम दिख रहा है। अरे उड़ा बीच में। भाई गोल घूम रहा है। ये सन है ना, सन की तरह ऐसे घूम रहा है। जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस। मतलब वो तुमसे जो इश्क है वो कैसे जाहिर करूं, मतलब अल्फाज ही नहीं है। मतलब तुमसे जो इश्क है वो किस तरीके से जाहिर करूं कि मेरे पास अभी तक कुछ अल्फाज ही नहीं है। अल्फाज इसलिए नहीं है यार, पता है वो फीलिंग होती है ना, रात को सो 250, सुबह उठो 260, 262। मतलब मैं वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ। 3,500 10 सब्सक्राइबर्स, 3,500 व्यूज आ जाए रातों रात, और आपने सिर्फ अपना जो आप काम कर रहे हो बस आपने वही काम किया है और आपने शॉर्ट्स डाले हैं, तो मतलब अच्छा लग रहा है ना लोगों को कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो हम सब कुछ कर रहे हैं, तो मतलब फलस्वरूप मिलेगा हमें, अच्छा मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा उसके अंदर। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम टाइम के साथ वो करेंगे। लेकिन वी आर वेरी हैप्पी विद द फैमिली साइज ऑफ 260 पीपल, 263 पीपल राइट नाउ। 6:21 हो रहे हैं और आज तारीख है 5। और हैप्पी टीचर्स डे। एंड हैप्पी टीचर्स डे। एक टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो बाकी दूसरे प्रोफेशंस को बनाता है। देखो, क्योंकि एक टीचर ही है जो एक डॉक्टर को बनाती है, एक टीचर ही है जो एक इंजीनियर बनाती है, साइंटिस्ट बनाती है। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स एंड अ वेरी वार्म हार्टेड एंड अ वेरी ट्रू फीलिंग के साथ हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स इन दिस होल वर्ल्ड। चाहे वो प्राइमरी की टीचर्स हो, चाहे वो डॉक्टरेट्स की टीचर्स हो, एवरी टीचर प्लेज हर रोल वेरी इम्पोर्टेंटली इन आवर किड्स लाइफ। सो थैंक यू। मैं इसके अंदर कुछ विशेष के अंदर ऐड करना चाहूँगा। भाई, तुम अपने सबसे बड़े गुरु और अपने सबसे बड़े टीचर को आज की डेट के अंदर वेस्टर्न कल्चर अपनाते हुए उनको छोड़ देते हो, वो है माँ बाप। ठीक है, अगर तुम ब्लेसिंग्स नहीं लेते हो ना, या उनके फलस्वरूप अगर नहीं चलते हो ना, तो भाई सब कुछ जीरो है, शून्य है। Exactly. सब कुछ जीरो है, शून्य है। मतलब तुम किसी और टीचर के साथ वो कर लो या टीचर की जाके रिस्पेक्ट कर लो, लेकिन अगर तुम अपने सुबह उठते ही माँ या बाप को अगर इज्जत नहीं दोगे ना, रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना, तो भाई कुछ ही नहीं होने वाला। ये देखो, मैंने ये दिखाने के लिए आया था कि ये रहा सन, ठीक है, ये रही नदी यमुना जो चल रही है पूरी भर भर के। और दूसरा, आज जो पॉइंट मैंने डिस्कस करना है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मेरे को इसको स्टडी करने के लिए कल पूरी रात लग गई है। न्यू वायलेंस को लेके हमारे साथ बहुत गंदा हुआ है, हमारे साथ मतलब हिंदुओं के साथ बहुत गंदा हुआ है।
और अगर आप लोगों को बाय लेटर अगर फैक्ट्स के अगर बारे में अगर बताया जाए तो वहाँ पे जितनी भी तोड़फोड़ हुई है उसके अंदर आप वीडियोस वगैरह अगर आप देखोगे ना तो आपको यही दिखाया जाएगा कि ना भगवा पहन के लोगों ने पत्थर पकड़े हुए हैं। लेकिन नू में एक्चुअली हुआ क्या है, नू में एक्चुअली हिंदू जा रहे थे, सभा जा रही थी ओके और सभा को निहत्ते जा रहे थे, मतलब दे वर नॉट हैविंग एनी आर्म्स एंड एम्यूनेशन। उन्होंने मेवात एक मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है उसको क्रॉस करना था और लिटरली वहाँ पे मुस्लिम्स वर रेडी विद द फायर गन्स। नो वन हैज डिस्क्लोज्ड इट, नो वन हैज टोल्ड इट, बट वहाँ की प्रशासन भी फेल हो गई थी उन मोमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। और अभी लेटेस्ट के अंदर इंडिया की जो इन्होंने ये रिफॉर्मेशन बनाई है कांग्रेस वालों ने मिलके और ये काफ़ी सारी पार्टियों ने मिलके बनाई है, इसके अंदर अपना साउथ के एक सीएम का बेटा है जिसने बोला है कि हिंदुइज्म को ख़त्म हो जाना चाहिए। மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். हिंदुइज्म जो है वो रिलीजन और इन सबको डिवाइड करता है, तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। भाई 80% अभी हिंदू हैं, जिंदा हैं इस कंट्री के अंदर, और अभी से ये इंडिया के नाम पे ये लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं। ये अगर पावर के अंदर आ गए तो सोच लो हम हिंदुओं का क्या हाल होने वाला है। तो बेसिकली आई एम नॉट सेइंग कि ऑल द मुस्लिम्स आर रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग ऑल द हिंदूज आर राइट। सी पीपल हैव डन इट। जो गुड़गांव में हुआ वो हिंदुओं ने रिटेलिएट किया, लेकिन नू में जो हुआ जहाँ पे 6 बंदे मरे और जहाँ पे एक मुस्लिम मरा, मतलब 6 हिंदूज लाइफ इज इक्वल टू 1 मुस्लिम लाइफ। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। अगर न्यूज़ चैनल की बात करूँ तो न्यूज़ चैनल ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज करी है, जिसके अंदर ललन टॉप सबसे ऊपर है। ललन टॉप ने सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज करी है, लोगों के पास ज़्यादा आके उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट मंत्रा चैंटिंग्स करी हैं। और इसका अगर प्रूफ चाहिए ना तो मैं इस चीज़ का प्रूफ दे सकता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि इस चीज़ का भाई हमें प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए। मैं ललन टॉप देखता था, सौरभ त्रिवेदी के साथ मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, लेकिन जब मैंने देखा ना कि भाई ये भी एक्चुअली के अंदर बिक चुका है बंदा, तब भाई मन भर गया। एक्चुअली में कल रात को ना मन भर गया कि भाई आज के बाद ना ललन टॉप तो देखना ही नहीं। उसी समय अनसब्सक्राइब बटन दबा दी। बात में आंटियों का मैंने वो देखा है, रिव्यू देखा है, वो कहते हैं जी जो बजरंग दल वाले थे या जो ये हिंदू थे ये तो निहत्ते आए थे, ये तो जी हमारे घर रुक रहे थे। मेवात तो जी पाकिस्तान बन चुका है। अब पाकिस्तान में से तुम कितने बंदों को मार के बाहर निकालोगे? नहीं निकाल सकते। पुलिस यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकती। यहाँ पर बंदूकें गोलियाँ इतनी चलती हैं, पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं सकते। और दूसरी कॉन्स्पिरेसी नू की, एक पुलिस स्टेशन के ऊपर फाइट होते होते पुलिस स्टेशन को बस के अंदर बैठ के लोगों ने पूरा डिमोलिश किया। वो क्या था? बंदे मारे पुलिस वालों की गाड़ियाँ जलाई। वो बेसिकली क्या था, मेवात के अंदर जो क्रेडिट कार्ड के स्कैम्स वगैरह नहीं चल रहे थे, 100 करोड़ का स्कैम हुआ है, जो कि ये लगा लो बच्चा वहाँ बैठ के यही काम कर रहा था। तो पुलिस वालों ने एक यूनिट बनाई थी, सेल बनाई थी, और वहाँ के लोगों को वो किया हुआ है, क्या कहते हैं, सरेंडर किया है, सॉरी अरेस्ट किया हुआ है। और उनके अगेंस्ट में ना, मेवात के अगेंस्ट में उनके पास बहुत सारे एविडेंसेस थे। अब इतने एविडेंसेस होने के बावजूद मेवात में, ठीक है,
तो ये जो थी ये कम्युनल एक्टिविटी हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिकल साजिश है। इतनी बड़ी पॉलिटिकल साजिश है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल साजिश है कि अब ये लगा लो कि अभी परसों इंडिया की सबसे बड़ी मीटिंग हुई है। मीटिंग होने के बाद जो साउथ का जो सीएम है उसके बेटे ने ये वर्डिंग्स दिया कि हम हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं, कि हिंदुओं को तो जड़ से खत्म कर दो। अरे सी, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि भाई हिंदुओं के लिए ना कुछ नहीं रह गया। और अगर बात की जाना हिंदुओं के लिए, तो हिंदुइज्म के अंदर रहते हुए हम हिंदुओं के टॉलरेंस जो है ना वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि अगर कोई सामने वाला बंदा अगर गाली भी दे रहा होता है ना तो हम लोग चुपचाप सहन कर लेते हैं। यार क्या कलेश करना है किसी से। एक्चुअल के अंदर ये सिनेरियो हो रहा है। और अगर मोमिन के बारे में अगर ऐसे बोल दो ना, कोई भी अगर सीएम का या सीएम का बेटा अगर बोल दे कि हाँ हम तो जी मुस्लिम्स को ख़त्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाई साहब 5 मिनट से पहले रॉइट्स हो जाएंगे। कोई और कम्युनिटी है ही नहीं इतनी स्ट्रांग, इतनी पेशेंट। और पता नहीं हिंदुत्व से पता नहीं क्यों इतने वो हुए हैं भाई। हाँ हिंदू हैं, हम पंजाबी हैं, हम हिंदू हैं भाई। हम सारे धर्मों को मानते हैं, हम सारे धर्मों को पूजते हैं, हम सभी धर्मों के अंदर करते हैं। लेकिन कोई अगर हमारे ऊपर अगर उंगली उठाएगा तो इस बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वाली स्पिरिट है इस बार ये वाला वो है, क्या कहते हैं, गुस्सा है। मतलब मैं देख रहा था यार, मतलब हाउ कैन, मतलब सीएम का बेटा बात कर रहा है यार ये, और सबसे बड़ी अलायंस लेके बैठा हुआ है इंडिया के अंदर, अलायंस लेके बैठा हुआ है अपना, जो इनकी नई पार्टी बनी है इंडिया। भाई तुम भारत का नाम क्यों खराब कर रहे हो यार? तुमने अपनी गंदी चीज पॉलिटिक्स करनी है, तुम अपने घर बैठ के करो। मोदी जी ने हमें क्या नहीं दिया, मोदी जी ने हमें टॉप 3 के ऊपर लाके छोड़ दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आपको अगर जो भी अच्छा लगा हो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा है, और नहीं अगर पसंद आया है तो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पसंद नहीं आया है। मिलते हैं कल एक नए दिन की शुरुआत के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।